दूर पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वह सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे और उन सभी में बहुत ज़्यादा एकता थी। उन सभी का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। लेकिन एक दिन उनके सुखी जीवन पर जैसे ग्रहण लग गया। उस जंगल में एक दिन उड़ने वाले डायनासोर ने हमला बोल दिया और वह आकाश से नीचे आग बरसाने लगा। बहुत से जानवर उस आग में जलकर मारे गए और बहुत से जानवरों को उस बड़े डायनासोर ने कच्चा ही चबा लिया। इस हादसे के बाद उस जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा डर गए और जंगल में एक मातम सा छा गया। उस हादसे को 2 दिन बीत जाने के बाद सारे जानवर एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए और लगभग सभी जानवरों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। अब सभी उस अनजान सी मुसीबत से कैसे बचा जाए इसके बारे में सोचने लगे। सभी अपनी अपनी राय देने लगे। वह सभी मीटिंग में व्यस्त थे कि तभी अचानक से उस डायनासोर ने फिर से उन पर हमला कर दिया। जंगल के जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। अरे भागो रे भागो, ये हमें जलाकर मार डालेगा। भागो रे, ये हमें कच्चा ही चबा डालेगा। और वह उड़ने वाला डायनासोर एक एक करके कई जानवरों को अपना शिकार बनाने लगता है और कई सारे जानवरों को खा जाता है। अब जंगल के जानवर बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं। जंगल के राजा शेर भी इस अनजान मुसीबत से बहुत परेशान था। शेर ने अपनी गुफा के अंदर ही एक मीटिंग बुलाई और सभी से इस अनजान आफत से कैसे बचा जाए इसकी राय ली जाने लगी। सभी अपनी अपनी राय देने लगे। तभी एक बूढ़ा बंदर बोला, हमें तो यह भी नहीं पता कि वह कितने हैं और क्या कर सकते हैं और कब वह हमारे ऊपर फिर से अटैक कर दे, यह भी कोई नहीं जानता। ऐसे में उनसे बचना बहुत मुश्किल काम है। तभी एक चालाक लोमड़ी बोली, हमने पहले भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, बस हमें एकजुट होकर उनसे मुकाबला करना होगा। और फिर लोमड़ी अपनी योजना के बारे में सभी जानवरों को बताती है। सभी जानवर लोमड़ी की योजना सुनकर बहुत खुश होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी। अब हम सब ऐसा ही करेंगे और अपनी एकता से इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। अब सभी जानवर लोमड़ी की योजना के अनुसार अपने अपने काम में लग जाते हैं। जंगल में एक बड़ी चिमनी थी। उस चिमनी के अंदर सभी जानवर लकड़ियां इकट्ठा करने लगे और चिमनी के ऊपर का हिस्सा एक बड़े ढक्कन से बंद कर दिया। एक भैंस की खाल में भूसा भरकर उसको चारे के तौर पर चिमनी के ऊपर खड़ा कर दिया गया ताकि वह डायनासोर जब आए तो भैंस को चारा समझकर चिमनी के ऊपर आ जाए। अब उस चिमनी में आग लगा दी गई और उसमें आग लगातार जलती रहे, इसके लिए जानवर उसमें लकड़ियां डालने लगे। चिमनी का ढक्कन खोलने के लिए एक बड़ी रस्सी का इंतजाम कर दिया गया ताकि जैसे ही वह डायनासोर चिमनी के ऊपर भैंस का शिकार करने आए तो चिमनी का ढक्कन खोलकर उसको आग में जलाया जा सके। कुछ समय बाद ही वह डायनासोर जंगल में आया और जैसे ही उसने भैंस को चिमनी के ऊपर देखा तो वह उसे अपना शिकार बनाने के लिए उस तरफ बढ़ा और जैसे ही वह उस चिमनी के ऊपर पहुंचा, हाथी ने जल्दी से चिमनी का ढक्कन खोल दिया और चिमनी में से एक आग का झोंका बाहर निकला और उस डायनासोर को जला दिया। डायनासोर आग में जलने लगा और कुछ ही देर में वह जलकर मर गया। इस तरह से जानवरों ने अपनी सूझबूझ और एकता के बल पर उस मुसीबत से छुटकारा पा लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर एक साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए।